गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पाठ पढ़ रहे थे कृतिका का पाठ एक माता का आंचल, तो उसमें मैं आपको बता रही थी कि जो लेखक था वो किस तरह से अपने बचपन का वर्णन इस पाठ में कर रहे हैं। तो अंत में हमने यही पढ़ा था कि जो लेखक है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बचपन में किस तरह के खेल खेला करते थे। तो एक तरह से लेखक ने इसके माध्यम से मतलब इस पाठ को लिखने का उद्देश्य ये नहीं कि लेखक अपने बचपन के बारे में या अपने पिताजी के बारे में या अपनी माताजी के बारे में बताना चाहते हैं, एक तरह से वो बचपन के बारे में बताना चाहते हैं। और जो आगे इसमें लेखक जो तमाशे जिसको बता रहे हैं, मतलब पहले के समय में बच्चे कैसे खेल खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे, लेकिन आज उन खेलों में कितना परिवर्तन आ गया है कि आज जो बच्चे हैं वो बाहर इतना खेलने की बजाय वो घर में ही जो उनकी जो गेम्स रहती हैं वही खेलते हैं। तो लेखक इसमें वो बता रहे हैं कि वो अपने मित्रों के साथ कैसे कैसे तमाशे किया करते थे, मतलब कैसे कैसे खेल खेला करते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। तो इस तरह से कैसे वो घर का जो छोटा छोटा मटेरियल होता है वो इकट्ठा कर लेते थे और किस तरह के वो नाटक किया करते थे कि वो चौकी ले आए, उसको एक तरह से रंगमंच बना दिया कि जैसे उन्हें कोई नाटक करना है। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ बना दिया। सरकंडे मतलब लकड़ी कि लकड़ी ले ली छोटी छोटी बारीक, उसके खम्भे बना दिए, ऊपर कागज़ टांग दिया और फिर मिठाइयों की दुकानें लगाई जाती थी। और वो मिठाइयाँ भी जो वो किस तरह से वो नकली की जो मिठाइयाँ बनाया करते थे, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे वो उस तरह से छोटे छोटे कपड़े के जो ले लेते थे और उसमें उसके वो लड्डू की तरह रख दिया करते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी कि वो कोई कपड़ा बिछा देते, जो पत्ते थे उनको उनकी कचौरियाँ बना देते थे, जो गीली मिट्टी होती थी उसको हाथ में लेकर उसकी जलेबियाँ बना देते थे, जो घड़े के टुकड़े होते थे टूटे हुए घड़ों के उसको वो बताशे भी जो जिसको बताशे भी बोला जाता है। तो ये इस तरह से वो सारी जो नकली की मिठाइयाँ बनाकर उसे सजा देते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे कि इस तरह वो जो ठीकरे जो पत्थर वगैरह होते हैं उनकी जो पैसे बना दिया करते थे नकली के। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, तो वो अब उसके ही मित्र जो होते थे उन्हीं में से कोई खरीदार बन जाता था तो कोई दुकानदार बन जाता था। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो फिर से वो इसमें बता रहे हैं कि उनके पिताजी भी उनके साथ इस तरह का मजाक करते थे, कभी कभी उनसे वो मतलब पैसे के बदले जो मिठाई थी या इस तरह से वो उनके साथ खेलने के बीच में उनके बीच में जो पिताजी थे वो भी शरारत कर दिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। तो इस तरह पहले वो मिठाई की दुकान लगाते, फिर उसको गिरा देते, ख़त्म कर देते, फिर वो कोई घर वगैरह बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का वो छप्पर बनाते, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। तो इस तरह से वो जो घर तैयार करते थे, कहीं पर वो जो माचिस की होती हैं डिब्बियाँ उसके दरवाजे बना दिए, जो घड़े का जो मुँह होता है मतलब वो कहीं से मिल गया तो उसको चूल्हा चक्की बना दिया, कोई दिया मिल गया उसकी कढ़ाई बना दी। छोटा छोटा सामान वो लोग अपने घर से ले आते और मतलब इस तरह से वो अपना नकली का जो सारा सामान तैयार कर लेते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। मतलब इस तरह वो पानी जो होता था उसको घी समझ लेते, रेत होती थी उसकी चीनी उसको सोच लेते और ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब एक तरह से वो दावत दिया करते थे, भोजन तैयार किया करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। ज्योनार का मतलब नीचे दिया कि दावत, भोजन करना, कि हम ही लोग मतलब एक दूसरे को बुलाते जो थे, भोजन करते थे और हम ही लोग उनको भोजन खिलाया करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवन के लिए बैठ जाते, मतलब पांत मतलब पंक्ति की, जो हम बच्चे थे पंक्ति बनाकर लाइन में बैठते, जो नकली का भोजन तैयार होता एक दूसरे को वो देते
और जो पिताजी थे वो भी पंक्ति के अंत में आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। तो इस तरह से पहले वो मिठाई की दुकान लगाते, फिर घरौंदा बनाते और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो इस तरह से मतलब उनके जो पिताजी थे कहीं कहीं उनकी शरारतों में भी शामिल रहते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। तो इस तरह लेखक इसमें वही बता रहा है ना, वो कई तरह के तमाशे करते। तो पहला उसने बताया कि किस तरह वो मिठाई की दुकान लगाते, फिर घरौंदा बनाते, फिर उसको तोड़कर अब वो क्या करते थे, एक बारात मतलब जैसे होती है ना, तो वो सब बच्चे मिलकर आपस में वो बारात निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। तो फिर से वो ऐसी ही कुछ ना कुछ चीज़ें उठा लेते, किसी को क्या बना देते, जो आम के जो पत्ते होते हैं उसको घिसकर वो शहनाई बजा देते, और टूटी चूहेदानी कोई अपने घर से ले आता उसको पालकी बना देते। तो इस तरह से वो जो बकरे वगैरह पर चढ़ लेते, दूल्हा कोई उसमें से दूल्हा बन जाता कि वो आपस में ही अपने अपने घर बांट लेते कि एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा कर रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। मतलब इस तरह से वो सारा नाटक करते, बारात लेकर जाते और आते हुए क्या करते, एक लाल रंग का कपड़ा ओढ़कर, मतलब कोई जो उनमें से कोई एक बच्चा था वो एक दुल्हन बन जाता, लाल रंग का कपड़ा पहनाकर उसे चढ़ा लेते। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर इसमें अंत में लेखक ने अपने पिताजी के बारे में ही बताया है कि किस तरह से वो बारात का जो नकली खेल खेल रहे होते, तो पिताजी आकर क्या करते, वो जो लाल कपड़ा डाले हुए जो उनका एक मित्र होता था कि वो उसका कपड़ा उखाड़ कर दुल्हन का मुख देखने लगते। तो फिर हम लोग क्या करते थे, हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। अब मतलब फिर से वही एक तमाशा ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने दूसरा शुरू कर दिया। फिर दोबारा से वो आपस में मिलते, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज, ठेंगा, हल, जुआट, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही देर ना लगती, हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। तो इस तरह से लेखक फिर इसमें भी वही सारी नकली की जो भी चीज़ें वो अपने अपने घर से जो भी टूटा फूटा सामान इसमें सारा बताया गया है, वो टूटा फूटा जो भी रस्सी है या कुछ भी इस तरह का सामान ले आते। कोई पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ ले आता, उसको बीज बना देता, कोई रस्सी ले आता। तो मतलब वो नकली की खेती करते थे और फिर वो फसल उगाते। पल भर में उनकी फसल तैयार हो जाती, फिर वो फसल काटने का दिखावा करते और वो काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। मतलब इस तरह से वो खूब मस्ती किया करते थे, गीत गाते थे, कई तरह के खेल खेलते थे। फिर क्या करते, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करने लगते। मतलब कि जो उनकी फसल तैयार हो गई, फसल को बेचने की तैयारी की, कसोरे मतलब कटोरा। तो इस तरह से वो कुछ इस तरह का करते कि जैसे वो फसल बेचने का नाटक किया करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो फिर से लेखक ने इसमें बताया कि उसके पिताजी आकर उनकी शरारत में शामिल होते, वो उनसे उनकी खेती का हालचाल पूछते। तो बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो इस तरह से लेखक ने अब इसमें यही बताया कि हमने जो खेती का जो कार्य था वो नकली का, मतलब किस तरह से वो तमाशे किया करते थे। आगे है, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों मतलब वो छोड़कर चले जाते थे कि ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे।
बटोही मतलब यात्री, कि आने जाने वाले जो लोग होते थे वो भी उनके नाटक का आनंद लिया करते थे, कि उन्हें देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातों पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। मतलब अगर वो मेले में जाने वाले लोगों को देखते तो उनको भी मजाक में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते थे। मतलब एक तरह से वो अपनी मस्ती को ही दर्शा रहे हैं। अगर मान लो किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई कोई पालकी, मतलब दुल्हन जिसमें बैठी है, वो देख लेते तब भी वो कुछ ना कुछ अपना जो बच्चे थे वो चिल्लाकर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते थे। तो वो कहते रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। मतलब वो जो दुल्हन होती थी या जो दूल्हा होता था वो इस तरह से कुछ भी कहते। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो इस तरह एक बार उन्होंने किसी बूढ़े दूल्हे का मजाक बना दिया तो बड़ी दूर तक उसने उसका पीछा भी किया, उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश भी की। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी मतलब मीठे मीठे आम जो वो चाटते थे। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो बारात कोई जा रही होती तो दूल्हे का भी मजाक बना देते। तो एक बार उन्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। फिर वो बताते हैं कि जब आम की फसल हुआ करती, आंधी चलती, आम नीचे गिरते, हम वहाँ बाग की ओर दौड़ पड़ते और जितने भी हमें आम मिलते हम उनको चुन चुन कर कुछ खा आते थे या कुछ अपने साथ में ले आते थे।